ओके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं केशव भारद्वाज सनातन संत मत चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। सनातन संत मत चैनल में जैसे आप लोग को मालूम होगा हमारे गुरुओं के द्वारा अपने अमृत बानी के द्वारा हमारे गुरु अपने अमृत बानी के द्वारा भजन के द्वारा अपने सनातन धर्म के बारे में और परम पूज्य महर्षि मही परमहंस के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं उसको मैं प्रसारित करते आ रहा हूँ। उसी कड़ी में एक पार्ट में और जोड़ा था और ऐड किया था कि अपने धर्म, पर्व, त्योहार, इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है, वो मैं ऐड किया था, जो मैं स्वयं लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। आप लोग से निवेदन है, आग्रह है, सनातन संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फैलाएं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं छठ पर्व के बारे में। जय छठी मैया। छठ पर्व के बारे में क्या मान्यता है, क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं आज का जो क्वेश्चन होगा क्या क्या होगा। सबसे पहला काम, छठ पर्व कब मनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, छठ पर्व में किसकी पूजा होती है, छठ मैया कौन है। सबसे पहले छठ पर्व किसने किया था, क्या मान्यता है। छठ पर्व मनाने का मान्यता क्या है, छठ पर्व की महिमा का क्या मान्यता है, छठ पर्व कितने दिनों का पर्व है, छठ पर्व का प्रसाद में क्या क्या होता है, और इस बार छठ पर्व किस किस दिन है, क्या शुभ मुहूर्त है, वो तमाम चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आग्रह है शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, हर पॉइंट आप लोग को हर पॉइंट का जवाब मिलेगा। सबसे लास्ट में जवाब मिलेगा आपको कि इस बार शुभ मुहूर्त खरना का क्या है, स्नान का क्या है, हर चीज के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि छठ पर्व कब मनाया जाता है। तो देखो छठ पर्व 2 बार मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि और चैत्र शुक्ल की षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है। लेकिन अभी जो छठ पर्व होता है वो क्या है, कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि को जो मनाने वाला पर्व है वो छठ पर्व है, जो हम लोग अब मनाने जा रहे हैं। शुरुआत कब से होती है, क्या क्या होती है, तमाम चीज के बारे में आप लोग को बताऊंगा मैं। सबसे पहला चीज, ये छठ पूजा जो है ना, छठ पूजा किस को समर्पित है। तो देखो छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। ये प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्यदेव, जल, वायु, वर्षा और छठी मैया का पूजा की जाती है। किसका किसका पूजा की जाती है, सूर्य देव, जल, वायु, वर्षा और छठी मैया की पूजा की जाती है। कहा जाता है किसान जब अपना अन्न की कटाई करके घर ले आते हैं तो उसके बाद इन लोगों का एक आदर्श दे रहा है कि धन्यवाद देने के लिए कि सब कुछ मेरा सही सही वापस आ गया, इसके लिए हे सूर्य भगवान आपको धन्यवाद, हे जल देवता आपको धन्यवाद, हे वायु देवता आपको धन्यवाद, हे वर्षा आपको धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं, इसलिए छठ मनाया जाता है। एक ये भी मान्यता है, तमाम मान्यता के बारे में आप लोग को बात करूंगा, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि इन लोगों को धन्यवाद देने के लिए लोग, खास करके किसान वर्ग के लोग क्या करते थे, सूर्यदेव, जल, वायु, वर्षा और छठी मैया का पूजा करते थे। चलो, मेन एक प्रकृति का ही पूजा है, एनवायरनमेंट का ही पूजा है। अब चलते हैं आगे। छठी मैया अब कहा गया कौन है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को था छठी मैया कौन है। तो छठी मैया के बारे में कहा गया है कि सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। सूर्यदेव की बहन कहा जाता है, सूर्य भगवान की बहन कहा जाता था, और ब्रह्मा जी का मानस पुत्री कहा गया है छठी मैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले छठ पूजा किसने मनाया। तो देखो कई चीज इसमें दिया गया है, क्योंकि छठ पूजा के बारे में आप लोगों को पता होगा लोक पर्व है। ये क्या है, लोक पर्व। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसकी सूर्य उपासना की बात है, लेकिन किसी धार्मिक ग्रंथ में छठ पूजा का कहीं भी चर्चा नहीं है। ये लोग एक दूसरे को कहते 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 ये पर्व विस्तार पूर्वक पूरे वर्ल्ड में मनाना शुरू हो गया है, इसी का इसको लोक पर्व कहा गया है। धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी चर्चा खास करके नहीं है, फिर भी क्या है लोक का। तो कहता सबसे पहले छठ पूजा
सतयुग में राजा प्रियव्रत ने किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब राम, श्री राम सीता मैया के साथ अयोध्या आए थे तो आने के कुछ दिन के बाद, यानी 6 दिन के बाद ही माँ सीता के बारे में कहा गया कि वह ये पूजा की थी। और कहाँ की थी, उसका क्या है, तो कहा गया कि मुंगेर, बिहार के मुंगेर के गंगा तट पर वह पूजा की थी सूर्य भगवान का। तो उस दिन से ही ये पर्व मनाना शुरू हो गया। ये भी एक मान्यता है। एक मान्यता ये भी है कि कर्ण के बारे में कि वह नदी में सूर्य भगवान को अर्घ बहुत ही तपस्या करके दिए थे, बहुत देर तक एक ही पांव पर खड़े होकर दिए थे, तो उसको देखते हुए लोग सूर्य की उपासना करना शुरू कर दिए। ये सब मान्यता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म ग्रंथ में इसकी बातें नहीं है, धर्म ग्रंथ में सूर्य उपासना की है, लेकिन छठ पर्व का नहीं है। छठ पर्व इसी का लोक पर्व कहा गया है। लोगों द्वारा एक दूसरे को कहते हुए जिसकी जो इच्छा पूर्ति हुई, कुछ लोग किए, उसकी मनोकामना पूरी हुई, वह कहानी किसी और को सुनाया। ये कहानी कहते कहते ये पूरे विश्व भर की पर्व हो चुकी है। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले किसने मनाया था, अनेक कहानी है, जिसमें एक कहानी ये भी है कि सबसे पहले छठ पर्व सतयुग राजा प्रियव्रत ने किए थे। ये भी कहानी है कि मां सीता ने मुंगेर जिला में की थी फर्स्ट बार, वहीं से छठ पर्व प्रत्येक साल मनाना शुरू हुआ। चलो, उसके बाद है इसको क्यों किया जाता है, तो कहता है छठ मैया संतान की रक्षा करने और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया। ऐसा बताया गया है कि छठ मैया की जो पूजा की जाती है वो क्या है, संतान की रक्षा करने के लिए और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया। जबकि सूर्यदेव अन्न और संपन्नता की देवता है। कहा गया सूर्यदेव क्या है, अन्न और संपन्नता की देवता है। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत और कार्तिक महीने में किया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, किसान वर्ग खास करके सूर्य देव का क्या कहता है, एक आभार प्रकट करते हैं 2 बार। कब कब, एक तो चैत मास में और एक कार्तिक में। किस दिन, तो इसी दीपावली के 6 दिन के बाद, यानी कार्तिक खष्टी के दिन क्या आभार प्रकट करते हैं कि सकुशल सारे अनाज मेरे घर आ चुके हैं। इस आभार प्रकट करने के लिए किसान लोग सूर्य का अर्घ देते थे, सूर्य को आभार प्रकट करते थे, धन्यवाद देते थे। सिर्फ सूर्य को नहीं, सूर्य भगवान को, वायु को, जल को, सभी को धन्यवाद देते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से छठ पूजा की महिमा क्या है, तो कहता है छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन, आप जानते होंगे बहुत ही कठोर, हमारी माँ बहनें बहुत ही कठोर नियम का पालन करते हैं। किस दिन क्या करते हैं तमाम चीज आगे बताऊंगा। अभी तो एक बेसिक थ्योरी हम लोग देख रहे हैं, का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु, रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो सुख समृद्धि परिवार की, संतान की दीर्घायु, संतान की आयु के लिए, और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मक का संचार करती है। और यही एक पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज को भी अर्घ दी जाती है और डूबते हुए भी सूरज को अर्घ दी जाती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। छठ पूजा इस बार जो मनाया जाएगा किस किस दिन, क्या तिथि है मनाने का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, नहाय खाए किस दिन है, 5 नवंबर 2024 को। कब किया जाता है, तो पहला दिन यही होता है छठ पूजा का, यहीं से शुरुआत होती है। इस दिन क्या करते हैं श्रद्धालु, नदी या तालाब में स्नान करते हैं, केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन, खास करके आप देखे होंगे कद्दू, लौकी जिसको कहते हैं, चावल, इस दिन ग्रहण करते हैं मेन रूप से। उसके बाद होता है खरना। अब ये किस दिन कब पूजा होती है, दोपहर का। ये पूजा क्या होता है, दोपहर को। अब देखेंगे छठ पूजा का चारों पूजा होती है ना, चारों समय का हो जाता है। एक दिन दोपहर का होता है, एक रात का होता है, एक शाम का होता है, एक सुबह का होता है। चारों प्रहर की पूजा होती है इसमें। तो पहला दिन जो होता है वो कब होती है, दोपहर में। दोपहर के समय में क्या होते हैं, नदी में जाकर पूजा करते हैं, फिर आकर शुद्ध एवं सात्विक, बहुत ही साफ सुथरा इसमें रखा जाता है, वो भोजन किया जाता है। दूसरा दिन क्या होता है, खरना। ये कब है इस बार, 6 नवंबर 2024। इसमें क्या है, दूसरे दिन का व्रत है, व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं।
दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में क्या खाते हैं, खीर, रोटी और फल खा जाते हैं। अब देखो दूसरे दिन का पूजा कब हुआ, रात को। पहला दिन का पूजा कब हुआ, दोपहर को। दूसरे दिन का पूजा कब हुआ, रात को। पूरे दिन निर्जला उपवास करने के बाद रात को खाते हैं और क्या खाते हैं, खीर, रोटी और फल खाते हैं। तीसरे दिन आ जाता है क्या, संध्या अर्घ। 7 नवंबर 2024। इस दिन व्रती क्या करते हैं, सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर, कहा नदी और तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। ये छठ पूजा का महत्वपूर्ण दिन होता है। मेन इसी दिन होता है जो डूबते हुए सूरज को क्या कहता है, अर्घ दिया जाता है। ये किस दिन है इस बार, 7 नवंबर को। इसके बाद 8 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ दिया जाता है। ये चौथा दिन होता है, 4 दिन का ये पर्व होता है। चौथे दिन का होता है, ये उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इस दिन जाकर व्रती क्या करते हैं, व्रत तोड़ते हैं, फिर प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो छठ पूजा जनरली कितने दिन का हो जाता है, 4 दिन का। पहला दिन क्या होता है, नहाय खाए कहते हैं। उस दिन लोग नदी में जाकर स्नान करते हैं और उसी दिन से बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन खाते हैं, खासकर लौकी, चावल, ये सब प्रसाद ग्रहण करते हैं बनाकर। दूसरा दिन खरना होता है। खरना में क्या होता है, तो निर्जला उपवास रखते हुए शाम के समय में क्या कहते हैं, खीर, रोटी और फल खाते हैं। तीसरा दिन शाम वाला अर्घ होता है, संध्या अर्घ, नदी के किनारा जाकर तीसरे दिन का होता है। सूर्यदेव को, कौन सा सूर्यदेव को, डूबते हुए सूरज को क्या कहता है, अर्घ दी जाती है। और चौथा दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दी जाती है। क्लियर पॉइंट। इसके बाद छठ पूजा में प्रसाद क्या होता है, तो छठ पूजा में जो जनरली प्रसाद के रूप में होता है क्या होता है, ठेकुआ। इस तरह का आप देखते होंगे, ठेकुआ बनाया जाता है। मालपुआ, चावल की लड्डू, फल, नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं, सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। सबसे इसमें होता है कि आपको इसमें नियम और निष्ठा बहुत ही ज्यादा माना जाता है। नियम निष्ठा बहुत ज्यादा है, बहुत ही तप करके पूजा करते हैं। इससे दो चीज देखा जाता है। एक तो आपको पता होगा कि एक तो मैं जितने भी वातावरण प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों, तो अन्न सकुशल मेरे घर आ चुके हैं। दूसरा, सूर्य को अर्घ देने से क्या होता है, एनर्जेटिक लोग होते हैं। सुबह के सूर्य को अर्घ देना जरूरी होता है। और धीरे धीरे ये पर्व सिर्फ बिहार का, क्योंकि बिहार का ही महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है, लेकिन बिहार का ही महत्वपूर्ण पर्व नहीं हुआ, यूपी का ही महत्वपूर्ण पर्व हुआ ना, ये पूरे वर्ल्ड में मनाना शुरू हो गया। नाम ही है लोक पर्व, ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। सूर्य उपासना तो लिखा हुआ है, लेकिन ये पर्व किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग का कुछ इच्छा ये पूर्ति होते गया, एक दूसरे को कहते गया और एक दूसरे मना। इसी कारण ये एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं। देखा जाता है घाट पर दूसरे धर्म के लोग भी बहुत ही धूमधाम से इसको मनाना शुरू कर दिए हैं। कई जगह, खास करके दिल्ली, पंजाब, इस सब जगह देखा गया, विदेश में अमेरिका जैसे जगह पर देखा कि दूसरे धर्म के लोग भी ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाना शुरू कर दिए हैं। तो छठ पर्व का मेन रूप से यही कहानी है, इससे ज्यादा नहीं है। आस्था का पर्व है, आस्था इसमें रखिए, मनाइए, धूमधाम से मनाइए। और सबसे ये भी आग्रह है कि ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब किए, लगातार आप लोग देखे होंगे। मेरा कोशिश होता है सनातन धर्म के बारे में, परम पूज्य महर्षि मही परमहंस जी महाराज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें मुझे पता चलता है, वो चीज आप लोगों के समक्ष इस चैनल के थ्रू प्रस्तुत करते आ रहा हूं। आप लोग से बस यही आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इस चैनल के बारे में कहें, फैलाएं। खास करके भजन, अपने गुरु महाराज के बारे में जो भजन होता है वो भजन लगातार दिया जा रहा है। प्रवचन पूरा विस्तार के रूप में नहीं दिया जाता है, उस प्रवचन का जो सार होती है, जो मेन पॉइंट होती है, गुरु महाराज जो हम लोग को कहना चाह रहे हैं, वो चीज आप लोग को इस चैनल के थ्रू मैं प्रस्तुत करता हूं। आज बस ये यहीं समाप्त होगा। इसके बाद जो भी पर्व होगा आगे, उस पर्व के बारे में, कुछ ऐतिहासिक चीज के बारे में, कुछ महापुरुषों के बारे में लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहूंगा। बस आप लोग इसी तरह मुझे प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।